अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का अगला लेक्चर हमारा और वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से चैप्टर 2 और उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें दो ग्रुप्स शामिल हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ए के एलिमेंट्स को कहा जाता है। इनके कंपाउंड्स हम डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कि फर्स्ट ए के ऑक्साइड्स कैसे होंगे और सेकंड ए के फिर ऑक्साइड्स कैसे होंगे। इसी तरह हाइड्रोक्साइड्स फर्स्ट ए के कैसे हैं और सेकंड ए के कैसे हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ए और सिमिलरली ऑक्साइड्स ऑफ सेकंड ए। फर्स्ट ए के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं और सेकंड ए के ऑक्साइड्स बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, बाकी बेसिक नेचर के हैं। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर और बाकी ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के। ये फर्स्ट ए के ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल हैं। सेकंड ए के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल हैं और जो बाकी बच जाते हैं वो सॉल्युबल हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सारे नीचे वाले सॉल्युबल होंगे वाटर में। अच्छा, सॉल्युबिलिटी और बेसिक करेक्टर फर्स्ट ए के ऑक्साइड्स का डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। फर्स्ट ए के ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, यानी अगर लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, तो पोटाशियम ऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। नीचे वाला मेंबर, उनकी ये प्रॉपर्टीज बेसिक नेचर और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती हैं। बिल्कुल सेम बिहेवियर होता है सेकंड ए के ऑक्साइड्स का, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी और बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती हैं। देन KO2 ये ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में यूज होता है, इसे हम पोटाशियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ही जो सेकंड ए के ऑक्साइड्स हैं उनका बेसिक नेचर अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड से कम होता है। वैसे ये बेसिक नेचर शो करता है, लेकिन कंपेयर करें तो फर्स्ट ए के ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक नेचर शो करते हैं और सेकंड ए के ऑक्साइड्स लेस बेसिक नेचर शो करते हैं। ऐसे ही फर्स्ट ए के हाइड्रो ऑक्साइड्स और सेकंड ए के हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो फर्स्ट ए के हाइड्रो ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं और सेकंड ए के हाइड्रो ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर ही शो करते हैं। अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हाईली सॉल्युबल है और लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ये लेस सॉल्युबल है। सॉल्युबल है ये भी, बट लेस सॉल्युबल। इसको इनसॉल्युबल ना समझ लेना। लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल। और जो सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड्स हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल और अदर्स जो हैं वो सॉल्युबल है। सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड्स में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है और अदर्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स की और उनका बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड्स का वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ऐसे ही सेकंड ए की हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी और उनकी बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर होते हैं फर्स्ट ए के हाइड्रोक्साइड्स। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, लिथियम का हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि सेकंड ए के हैं, ये दोनों, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है और ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टोमक उसमें यूज होता है। मैदे में तेजाबियत को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड यानी ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स में से जो प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दो बातें हमने, दो कंपाउंड हमने डिस्कस किए हैं, ऑक्साइड्स फर्स्ट ए के और ऑक्साइड सेकंड ए के। देन हाइड्रो ऑक्साइड फर्स्ट ए के और हाइड्रो ऑक्साइड सेकंड ए के। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये कि वाई
KO2 यानी पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स। इसको सांस लेने वाले ऑपरेटर्स में या सांस लेने वाले इक्विपमेंट्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा उसी टाइम पे ऑक्सीजन गैस रिलीज भी करता है, इसलिए इसको ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। माउंटेनियर्स भी यूज़ करते हैं और स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। इक्वेशन कैसे है इसकी कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो पोटाशियम कार्बोनेट बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अब जितनी जल्दी सांस लेंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये इससे रिएक्ट करेगी, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज होगी। तो इसलिए बड़ा अच्छा कंपाउंड है ये ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अक्सर पेपर में, बोर्ड के एग्जाम्स में, कि वाई पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स। तो इक्वेशन क्या है? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुआ तो पोटाशियम कार्बोनेट बना और ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो इसलिए ये माउंटेनियर्स और स्पेस क्राफ्ट इसको ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है नेचर के लिहाज से या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, आप इसको जस्टिफाई कर दें। तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का क्यों है? क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेसिस से भी रिएक्ट कर जाता है, और ऐसा ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्शन शो करे उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जब कोई भी ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करे तो एसिडिक बिहेवियर शो करे, और जब एसिड से रिएक्ट करे तो बेसिक बिहेवियर शो करे, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड का H2SO4 से रिएक्शन करवाया तो हो जाता है रिएक्शन, बेरिलियम सल्फेट और वाटर बना। लेकिन जब इसी का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं जो कि बेस है, तो फिर भी रिएक्ट करता है और एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। यहाँ बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है, तो सोडियम ब्रिलिएट और वाटर यहाँ पे बनता है। तो ये दो इक्वेशन लिखनी है और ये बातें लिख देनी है कि किस वजह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि एसिड और बेसिस दोनों के साथ ये रिएक्शन शो करता है, इसलिए एम्फोटेरिक नेचर का ये ऑक्साइड है। हाइड्रो ऑक्साइड्स में से शॉर्ट क्वेश्चन है कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की क्यों हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से, और फिर जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो फिर वो क्लियर सोल्यूशन में क्यों चेंज हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन को हम लाइम वाटर कहते हैं, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ वाटर बना, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है CaCO3। इसकी वजह से, इसकी फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर का सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से मिल्की हो गया। अब मिल्की होने के बाद फिर हमने ये अगर स्टॉप नहीं किया रिएक्शन, यानी मुसलसल और गुजारते रहे, तो फिर क्या होगा? इसके साथ अगेन रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो दो कंपाउंड बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ मिक्स हुआ तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उसकी वजह से तो मिल्की अपीयरेंस आई, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये वाटर सॉल्युबल है, इसकी वजह से उसकी जो मिल्की अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आंसर है, दो इक्वेशन लिखनी है, बतानी है कि लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से मिल्की हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो ये दोनों फिर रिएक्ट करते हैं उससे, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, इस वजह से मिल्की अपीयरेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। हाइड्रो ऑक्साइड्स में से ही एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आपको मिलेगा कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड फॉर विच ट्रीटमेंट इट इज़ यूज्ड। तो दो बातें पूछो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, यूज़ कहाँ पे किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है,
तो उसका वाटर में सस्पेंशन बना दें, उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम देंगे। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको यूज़ कहाँ करता है? ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टोमक। मैदे में तेजाबियत हो जाए तो मेडिसिन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये खुद अल्कलाइन नेचर शो करता है। बेस है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या जवाब लिखा आपने? दो बातें उनकी लिखी हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और ये स्टोमक में एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स के कंपाउंड और सेकंड ए के एलिमेंट्स के कंपाउंड जो हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूऑक्साइड्स को डिस्कस किया, फिर हाइड्रोक्साइड्स को, और उसी में से कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, ये दो कंपाउंड और हैं। इसके बाद फिर सल्फेट्स। तो टोटल ये 5 कंपाउंड है: ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स। तो फर्स्ट ए के कार्बोनेट्स और सेकंड ए के कार्बोनेट्स, इसी तरह फिर फर्स्ट ए के नाइट्रेट्स और सेकंड ए के नाइट्रेट्स, उनको देखते हैं। कार्बोनेट्स फर्स्ट ए के, ये हाइड्रोलाइसिस पे बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन देते हैं, और सेकंड ए के कार्बोनेट जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। लिथियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, और जो बाकी कार्बोनेट हैं फर्स्ट ए के, वो सारे के सारे सॉल्युबल हैं वाटर में। ये सेकंड ए के कार्बोनेट्स डिकम्पोज कर जाते हैं हीट करने पे और ऑक्साइड्स बनाते हैं। ईज ऑफ डिकम्पोजिशन वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, यानी निचले वाले मेंबर्स को डिकम्पोज करना मुश्किल है, उनकी आसानी में कमी आती है डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी और बेसिक नेचर, कार्बोनेट्स जो फर्स्ट ए के हैं उनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, लेकिन सेकंड ए के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। टॉप से बॉटम को जब आता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। फिर कार्बोनेट्स जो है फर्स्ट ए के, उनमें से सोडियम Na2CO3 को सोडा ऐश कहता है। Na2CO3.10H2 इसको वाशिंग सोडा कहता है। Na2CO3 को सोडा ऐश और Na2CO3.10H2 तो वाशिंग सोडा। और ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको लाइमस्टोन कहते हैं, हीट करने पे डिकम्पोज कर जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। फिर नाइट्रेट्स फर्स्ट ए के और नाइट्रेट्स सेकंड ए के। फर्स्ट ए के नाइट्रेट्स वाटर में सॉल्युबल हैं, सेकंड ए के नाइट्रेट्स भी वाटर सॉल्युबल होता है। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज करता है हीट करने पे और लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है, जबकि दूसरे जो हैं वो नाइट्राइट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं गर्म करने पे। ये नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन में डिफरेंस है। सेकेंड ए के नाइट्रेट्स डिकम्पोज कर जाते हैं हीट करने पे और ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी इनका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है जैसा लिथियम का। लिथियम भी यही कुछ बना रहा है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये भी बनाते हैं ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है फर्स्ट ए के नाइट्रेट्स की, और सेकेंड ए के नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। कार्बोनेट में भी ऐसा ही हुआ था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही थी, इसमें भी ऐसा ही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। लिथियम नाइट्रेट एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है हाइड्रोलाइसिस पे। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट वो हाइड्रोलाइसिस नहीं शो करते, हाइड्रोलाइज नहीं होते, नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। ये जो है नाइट्रेट्स हाइड्रोलाइसिस पे स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। हाइड्रोलाइसिस पे नाइट्रेट सेकेंड ए के स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। फर्स्ट ए के सल्फेट्स और सेकेंड ए के सल्फेट्स। तो फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट सल्फेट बनाते हैं, इसी तरह सेकेंड ए के भी सारे के सारे एलिमेंट्स ये सल्फेट बनाते हैं। अल्कली मेटल के सल्फेट्स सारे ही वाटर में सॉल्युबल हैं, और जबकि
सेकेंड ए के सल्फेट की बात करें तो बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा सॉल्युबल है, फेयरली सॉल्युबल। कैल्शियम सल्फेट लेस सॉल्युबल और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम सल्फेट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। फर्स्ट ए के सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और सेकेंड ए के सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको कहेंगे, ये नेचुरली पाया जाता है और इसको जिप्सम बोलते हैं। अगर MgSO4.7H2O हो तो इसको एप्सम साल्ट कहते हैं, या सिर्फ एप्सम भी कह सकते हैं, एप्सम साल्ट। कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम नेचुरली अक्कर करता है, और ये इसका जो MgSO4.7H2O इसको एप्सम साल्ट कहते हैं। सल्फेट में से बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट .2H2O CaSO4.2H2O इससे जिप्सम कहते हैं, जो नेचुरली पाया जाता है। जब जिप्सम को हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें से 3/4 ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है और वाइट पाउडर बचता है, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देते हैं। इक्वेशन क्या है उसके लिए? CaSO4.2H2O 2 मोल इसके लिए, तो 3 मॉलिक्यूल वाटर के 4 में से, यहाँ पे 2 एक में है तो 2 मोल में 4 हो जाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और 1 वाटर मॉलिक्यूल बाकी बच गया 2 मोल में से, तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये आपने आंसर में क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट और ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है कि जिप्सम जो है जब उसको हीट कर दिया जाता है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है 3/4 वाटर रिमूव होने के बाद। तो ये तो आंसर था इसका, जो अक्सर पेपर में आपको पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज़ है। नाइट्रेट्स में से 2010 में, 2016 में और 2018 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया बोर्ड में कि हाउ लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट डिफर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, राइट केमिकल इक्वेशंस आल्सो, राइट इक्वेशंस। तो देखें, लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, या हीट का साइन है डेल्टा, लिथियम ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। लेकिन लिथियम के बाद उसी ग्रुप का अगला मेंबर सोडियम है, सोडियम नाइट्रेट को हीट किया तो सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बनी, दोनों में डिफरेंस है। लिथियम 3 तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्रेट 2 किस्म के प्रोडक्ट बना रहा है, नाइट्राइट और ऑक्सीजन। तो यही आपने लिखना है कि लिथियम नाइट्रेट गिव्स लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, while sodium nitrate gives sodium nitrite and oxygen on heating। तो ये दोनों में डिफरेंस है हीट अप्लाई करने के बाद। और बाद दफ़ा यही क्वेश्चन, ये 2 इक्वेशन लिख के और एरो साइन लगा के ये प्रोडक्ट छोड़े भी जा सकते हैं कि कंप्लीट और बैलेंस कर दें, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो ये इक्वेशन नाइट्रेट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कार्बोनेट्स में से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, जो 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में और 15 में बोर्ड के पेपर्स में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर, कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में मिक्स करें तो उसका सोल्यूशन अल्कलाइन नेचर का क्यों हो जाता है, बेसिक क्यों हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व होता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है इस तरीके से, Na2CO3 को वाटर में मिक्स किया हमने, डिजॉल्व किया, 2NaOH बना और H2CO3 बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। इसमें कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और वीक एसिड क्या करता है, बहुत थोड़ी अमाउंट में आयोनाइज होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आयोनाइज होता है। NaOH जो है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। जो स्ट्रॉन्ग हो वो आयन्स की फॉर्म में रहता है, जो वीक हो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहता है, आयन्स बहुत थोड़े बनाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज्ड फॉर्म में रहा तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की तादाद जो है वो सोल्यूशन में बढ़ गई। अब जैसे ही OH नेगेटिव आयन बढ़ेंगे
तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, यानी अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। यही वजह है कि सोडियम कार्बोनेट का वाटर में जो सोल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये आपने इक्वेशन साथ लिख के बता देना ऐसे कि रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है कि वाटर में हमने मिक्स किया, स्ट्रॉन्ग बेस बना, वीक एसिड बना। स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा आयनाइज रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद बढ़ी तो सोल्यूशन अल्कलाइन नेचर का हो गया। तो ये तो था जो पिछले कुछ क्वेश्चन कार्बोनेट के हवाले से पेपर में ज़्यादा देखे गए हैं।